हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है समर सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellula regarding the cell division was first proposed by ऑप्शन ए रुडोल्फ हिर्चो, ऑप्शन बी थियोडर शॉन, ऑप्शन सी शेरिडियन, ऑप्शन डी एरिस्टोटल। द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellula इज गिवन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है रुडोल्फ हिर्चो। Omnicellular e-cellula means cells arises from the pre-existing cells and this is given by the Rudolf Virchow. This is a modification of the cell theory. ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन से सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उस ऑप्शन को हमें क्या करना है, टिक करना है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और कौन से सेल ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन से, यही हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, क्रोमोसोम का कोई सेल ऑर्गेनल है क्या? नहीं है। राइबोसोम्स को कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता, तो ये यहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा। राइबोसोम्स आपको जिस ऑप्शन में दिखेगा तो उसे क्या करने का, कैंसिल करने का, क्योंकि राइबोसोम को कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता। तो यहाँ पर भी देखिए राइबोसोम्स, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों को क्या रहते, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, लाइसोसोम्स और गोल्गी apparatus में होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो कौन है? राइबोसोम्स, ऑप्शन बी मेसोसोम्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी न्यूक्लियर इनवलप। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। राइबोसोम दोनों भी सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है 70S टाइप का और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है 80S टाइप का। तो मेसोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर इनवलप भी एब्सेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के बारे में क्या इनकरेक्ट है, हमें इसमें बताना है। ठीक है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, these are involved in the ingestion of food particles, ऑप्शन बी they lie free in the cytoplasm। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो सही है, ये वाला हम लास्ट में देखते हैं, फ्री साइटोप्लाज्म में रहते हैं। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, सही है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता। लेकिन देज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द साइज ऑफ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स PPLO इज। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, याद करने का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली इसे याद कर सकते हो। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, 0.1 माइक्रोन मीटर, डायरेक्टली याद करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विथ सिंगल यामारीन टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग्स ऑफ द राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज। ऑप्शन ए पॉलीसोम, ऑप्शन बी पॉलीहेड्रल बॉडीज, ऑप्शन सी प्लास्टिडोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सिंगल यामारे हैं, उसके ऊपर क्या होती है, मेनी राइबोसोम्स अटैच होते हैं या फिर उससे एसोसिएटेड होते हैं, एंड एक चेन बना थी। तो उस चेन को क्या बोलते हैं या फिर उस स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? तो स्ट्रिंग को बोलते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स आते हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ऑप्शन बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। ऑप्शन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं? सॉरी, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम भी होते हैं और वैक्यूल भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में चारों भी दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या, राइबोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये गलत हो गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यहाँ पर देखिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस कारण ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपली हमें कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ठीक है,
तो आपको जो पहले आसान लगता है उसे पहले मैच करने का। तो मुझे क्लोरोफिल आसान लग रहा है, तो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट रहता है? थाइलाकॉइड। तो बी का क्या हो जाएगा? 2। और थाइलाकॉइड किस में प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो बी का क्या हो जाएगा? 2। कहाँ पर दिया? बी का 2। देखिए पहला और लास्ट का ऑप्शन तो यहाँ पर इलिमिनेट हो गया, बच्चे कौन से? बी और सी। अब देखिए क्रिस्टी, आप सबको पता होगा क्रिस्टी क्या होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है उसकी जो फोल्डिंग्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। सी का क्या बन जाएगा? 1। कहाँ पर दिया है? देखिए बी ऑप्शन में। तो यहीं से ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। राइबोसोम क्या होता है? एक एंजाइम होता है, लेकिन ये पहले क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है इसका नेचर, ठीक है। तो डी का क्या बन जाएगा? 3। एंड सेंट्रियोल क्या होता है? बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लाइजेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। ऑप्शन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो आसान सा क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अगर उस पर राइबोसोम्स अटैच हैं तो उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों भी क्या करें? सिंथेसिस। ऑक्सीडेशन नहीं होता इसके अंदर, तो ये 2 ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गए। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दिया है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होता, यहाँ पर प्रोटीन होता तो ये भी सही हो जाता। लास्ट का ऑप्शन देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन से सेल ऑर्गेनेल में डीएनए प्रेजेंट नहीं है, हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर एक क्लू भी दे देता हूँ। तो पहले देखिए ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। ऑप्शन सी लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ऑप्शन डी न्यूक्लियर एनवेलप्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। मतलब कि हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद 2 डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, उसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट रहता है। बचे हुए ऑर्गेनल से उसके अंदर डीएनए नहीं रहता। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।